नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि आत्मबोध की कुंजी है। एक ऐसी किताब जो कहती है, अभी में रहो, यही जीवन है। हम बात कर रहे हैं एखार्ट टोले की महान पुस्तक द पावर ऑफ नाउ की। ये किताब आध्यात्मिकता, आत्मचेतना, मानसिक शांति और जीवन के गहरे अर्थों को समझाने का मार्ग है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह सुनते हैं तो यकीन मानिए, आपकी सोच, दृष्टिकोण और जीवन के प्रति समझ बदल जाएगी। तो आइए खुद को खोजने की इस यात्रा की शुरुआत करें। लेखक की आत्मिक क्रांति। एखार्ट टोले की कहानी। एखार्ट टोले की कहानी बेहद खास है। वो एक युवा थे जो गहरे डिप्रेशन, चिंता और असहायता से गुजर रहे थे। रातों को वो रोते रहते और सोचते कि जीवन का क्या अर्थ है। लेकिन एक रात उन्होंने सोचा, मैं खुद से इतना परेशान क्यों हूं? क्या दो एखार्ट टोले हैं, एक जो परेशान है और एक जो ये देख रहा है? उस रात उनके भीतर कुछ बदल गया। अगली सुबह वो पहले जैसे नहीं रहे। वो शांत थे, निर्मल थे और पूरी तरह से वर्तमान में थे। यही बोध आगे चलकर द पावर ऑफ नाउ के रूप में सामने आया। एक, हम अपने विचार नहीं हैं, साक्षी बनो। हम सोचते हैं कि हम अपने विचार हैं, लेकिन सच ये है कि हम विचारों के दर्शक हैं। एकहार्ट कहते हैं, वॉच द थिंकर, यानी सोचने वाले को देखो। जब आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को सिर्फ देखना शुरू करते हैं, तो आप खुद को उनसे अलग महसूस करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सोचते हैं कि मैं असफल हूं, उस सोच को पकड़ने के बजाय बस देखें, ओह, ये विचार आया है। जब आप उस विचार से एक दूरी बनाते हैं, तभी आप स्वतंत्र हो जाते हैं। दो, अतीत और भविष्य की बेड़ियां। हमारा मन या तो अतीत की यादों में खोया रहता है, काश मैंने वो गलती ना की होती, या फिर भविष्य की चिंता में डूबा होता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। लेकिन एखार्ट कहते हैं, अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना, सच्चाई केवल वर्तमान है। हर बार जब आप सोचते हैं, मैं बाद में खुश रहूंगा, आप अपने वर्तमान को खो देते हैं। और यही जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। लोग जिंदगी भर अभी को टालते रहते हैं और कभी जीते ही नहीं। तीन, वर्तमान में रहने की शक्ति। अब सवाल है, वर्तमान में कैसे रहा जाए? एखार्ट का जवाब है, आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं पूरी तरह उपस्थित हो जाइए। जब आप खाना खा रहे हों, सिर्फ खाइए। जब चल रहे हों, अपने पैरों की हर गति को महसूस कीजिए। जब कोई बात कर रहा हो, पूरी उपस्थिति से सुनिए। हर बार जब आप अपने सांसों पर ध्यान देते हैं, आप अब में लौट आते हैं। चार, पेन बॉडी को पहचानो। हम सबके अंदर एक अदृश्य दर्द शरीर होता है। यह पुरानी पीड़ा, गुस्सा, अपमान और दुख का संग्रह है। जब कोई छोटी बात हमें ज्यादा चुभती है, समझ लीजिए पेन बॉडी सक्रिय हो गई है। एकार्ट कहते हैं, डोंट फाइट द पेन बॉडी, जस्ट ऑब्जर्व इट। जब आप उसे देखना शुरू करते हैं, उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। उदाहरण, अगर कोई आपको अपमानित कर दे और आप पलटकर जवाब न दें, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को देखें, आप पेन बॉडी को कमजोर कर रहे हैं। पांच, ईगो की चालें। मैं बेहतर हूं, मैं कमतर हूं। ईगो हमेशा तुलना करता है, मैं दूसरों से ज्यादा सफल हूं, या मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ईगो को पहचानना और उसकी चालों से बचना बेहद जरूरी है। एकार्ट कहते हैं, ईगो सर्वाइव्स ऑन पास्ट एंड फ्यूचर, इट कैन नॉट लिव इन द नाउ। जैसे ही आप अभी में रहते हैं, ईगो की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। छह, मौन का महत्व। साइलेंस स्पीक्स आपका असली स्वरूप शब्दों में नहीं बल्कि मौन में है। एकार्ट के अनुसार, साइलेंस इज मोर देन द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द प्रेजेंस ऑफ स्टिलनेस। हर दिन कुछ समय पूर्ण मौन में बिताइए, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना बात के, सिर्फ मौन। मौन आपको आपके भीतर ले जाता है, जहां सच्चा आप मौजूद है। सात, चेतना और मन में अंतर्मन एक टूल है, लेकिन अगर आप उसे चलाना न जाने, तो वह आपको चलाने लगेगा। यू आर नॉट योर माइंड, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड इट। जब आप ये जान लेते हैं कि आप सोचने वाली इकाई नहीं, बल्कि सोच को जानने वाली चेतना है, तो आप मुक्त हो जाते हैं। आठ, कैसे बने अब के निवासी। स्टेप बाय स्टेप अभ्यास। एक, सांस पर ध्यान दें। हर घंटे में कम से कम एक बार अपनी सांसों को महसूस करें।
2. सावधानी से चलें, खाएं, बोलें, हर कार्य को ध्यान से करें, जैसे वही अंतिम क्षण हो। 3. अपने विचारों को देखें, कोई भी विचार आए, उसे पकड़िए मत, उसे तैर जाने दीजिए। मौन में समय बिताएं, दिन में 10 से 20 मिनट सिर्फ शांत बैठें, कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ उपस्थिति। 9. रिश्तों में नाव की शक्ति एकार्ट कहते हैं, मोस्ट रिलेशनशिप्स आर नॉट बेस्ड ऑन प्रेजेंस बट ऑन नीड। जब आप अब में रहते हैं तो आप दूसरे इंसान को पूरे होश और प्रेम से देखते हैं। रिश्तों में झगड़े कम होने लगते हैं क्योंकि आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप जवाब देते हैं, सजग होकर। 10. समस्याओं का समाधान नहीं, चेतना की आवश्यकता एकार्ट कहते हैं, यू डोंट सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू ट्रांसेंड इट। अक्सर हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी उन्हें बनाकर हम सोचते हैं। जब हम उन्हें सजग होकर देखते हैं तो समाधान अपने आप दिखने लगते हैं। 11. जागरूकता ही मुक्ति है। अगर आप अपने विचारों को देख सकते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं को देख सकते हैं, अगर आप अपनी प्रतिक्रिया को महसूस कर सकते हैं, तो आप अपने मन से अलग हैं। और यही बोध मुक्ति है। 12. सोच के परे। चेतना सोचना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाए तो यह हमारी सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है। इसलिए एकार्ट सिखाते हैं कि कैसे सोच से परे जाना है, उस शुद्ध चेतना की ओर जो सोच को देख रही है। यह चेतना ही आपका सच्चा स्वरूप है। 13. नाव को जीने के लाभ, चिंता और तनाव कम होता है, जीवन में शांति और स्थिरता आती है, रिश्तों में समझ बढ़ती है, काम में ध्यान और गुणवत्ता आती है, आत्मबोध और आंतरिक शक्ति जागती है। 14. आत्मा की शक्ति। किताब का सबसे गहरा अध्याय कहता है, फील द आई एम। जब आप अपनी उपस्थिति को महसूस करते हैं, कोई नाम, रूप, सोच नहीं, केवल मैं हूं की भावना, तो आप स्रोत से जुड़ते हैं। यह अनुभव आपके भीतर एक स्थायी शांति, स्थिरता और दिव्यता लाता है। 15. अभ्यास। सजगता का मार्ग। कुछ आसान अभ्यास जो एकार्ट सुझाते हैं। हर घंटा 1 मिनट सांसों को महसूस करें, चलते समय अपने कदमों की भावना को जिएं, भोजन करते समय सिर्फ भोजन पर ध्यान दें, बातें करते समय केवल सुनने पर ध्यान दें, रोज 10 मिनट मौन में बैठें, किसी उद्देश्य के बिना। निष्कर्ष। अब या कभी नहीं, जीवन हमें हर पल एक अवसर देता है, या तो हम अब में जी सकते हैं या जीवन को खोते रह सकते हैं। एकार्ट टोले की यह किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, यह जीवन जीने की एक नई दृष्टि देती है। तो दोस्त, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर इसने आपको नाव की शक्ति का अनुभव कराया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप आज से अपने जीवन में अब को कैसे अपनाएंगे। और अगर आप ऐसी और किताबों का सार जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल बेटर लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सजग रहें, शांत रहें और अभी में जिएं।